Hello everyone, welcome to Online Library. My name is Vikku Banwal and today we will discuss second part of the chapter Glimpses of India. इस पार्ट का नाम कुर्ग है। इसमें बताया गया है कि क्यों कुर्ग फेमस है और क्या क्या इसकी पॉपुलैरिटी है, किस कारण से है। फर्स्ट लाइन में ही इस पार्ट के लिखा हुआ है कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो कॉफ़ी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पेसीज यानी मसालों के लिए। कुर्ग ऐसा जगह है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। इसे अ पीस ऑफ हेवन भी कहा जाता है इसके नेचर के कारण। क्या है इसका नेचर? तो 30% ऑफ जंगल, जितना जगह है, जितना लैंड है, उसका 30% एरिया जंगल यानी फॉरेस्ट से कवर है। और इसे होम ऑफ गॉड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है होम ऑफ गॉड? क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, जो हरे भरे हरियाली जगह है, उसके कारण। कुर्ग किस लिए फेमस है? तो मार्शल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन और स्पेसिस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। कुर्ग को कोडागु भी कहा जाता है और ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के कारण मानसून में जो विज़िटर्स हैं वो ज़्यादा जगह विज़िट नहीं कर पाते, तो ये जगह सीजनली चलता है। इसका जो बेस्ट टाइम है क्रॉपिंग फील्ड्स का कॉफ़ी के लिए वो सितंबर टू मार्च है, जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। और ये रेन फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब साल भर हरा भरा रहता है। यहाँ पे आप जो कैनोपीज़ ट्रीज़ हैं वहाँ पे शेल्टर्स बनाए जाते हैं। किस लिए? तो कॉफ़ी स्टेट्स के लिए, यानी कि जो कॉफ़ी उगाते हैं उनके लिए, वहाँ रहने के लिए। और कॉलोनीज़ बनाई जाती है, बंगलोज बनाए जाते हैं ताकि वहाँ रह सके और कॉफ़ी की उगाई को ध्यान से देखभाल कर सके। यहाँ पे बताया गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं, जो कुर्गी हैं, वो किसके वंशज या उनके वंशज कौन हैं, ये बताया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि ये या तो ग्रीक के हैं या अरबिक के। ऐसा रीज़न क्या है? हालांकि कुर्गी कुछ लोग पहले से भी थे, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर हो गया इन लोगों का। कैसे हुआ? तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट लड़ाई करने के लिए आए थे, कुर्ग तक पहुँचे थे, तो वापस वहाँ से कुछ लोग नहीं जा पाए थे। उसके कारण वहाँ का जो रिलीजन है वो मिक्स हो गया और हिंदू धर्म बहुत कम पाया जाता है। ये था ग्रीक होने का प्रूफ। अरेबिक होने का प्रूफ कैसे है? तो अरेबिक होने के लिए वहाँ पे जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, लॉन्ग ब्लैक कोट और एम्ब्रॉयडरी वेस्ट और बेल्ट के साथ जो जिस तरीके का पहनावा है, उसके कारण वहाँ के लोगों को अरबी भी कहा जा सकता है। ये जो ड्रेस है उसका स्पेशली नाम है कोडावोस कुफिया या कुपिया, ये नाम दिया गया है उस ड्रेस का। अब यहाँ पे जो अरबिक या कुर्द्स वाले जो थे वही इस तरीके का ड्रेस पहनते थे, इसीलिए कुर्गी को कहा गया है। हो सकता है ये अरब के हो या ग्रीक के हो, ये आपको रीज़न बताया गया। अब कुर्ग सिर्फ इसीलिए नहीं फेमस है, कुर्ग अपने ब्रेवरी के लिए और हॉस्पिटलिटी के लिए भी फेमस है। ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी क्या है ये? तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है, उनका जो ट्रेडिशन है स्वागत करने का, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और टेल्स ऑफ वेलोर, टेल्स ऑफ वेलोर, वेलोर मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, जो लड़ाई करते हैं युद्ध में, उनके लिए है। तो यहाँ पे जो युद्ध करते थे, इनका इंडिया में बहुत बड़ा भाग है। किस तरीके का? तो युद्ध में वो कई बार लड़े हैं। कुर्ग के नाम से कुर्ग रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट जनरल थे वो कुर्गी ही थे। उनका नाम जनरल करियप्पा था। और यहाँ तक ही नहीं, कुर्गी जो लोग हैं उनके पास फायर आर्म्स देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इजाज़त है बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की। फायर आर्म्स होते क्या हैं? तो बंदूक, गन्स, पिस्टल्स, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं उसे फायर आर्म्स कहा जाता है। ये लोग बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप गन, पिस्टल, बंदूक रख रहे हो तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कुर्गी के लिए ये ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे रिवर कावेरी की बात कही गई है, जो कि रेन फॉरेस्ट से होते हुए, हिली एरिया से होते हुए, माउंटेन से होते हुए आता है कुर्ग में, कुर्ग से बहता हुआ निकलता है।
वहाँ पे एक लेक है जहाँ पे महासीर जो फिश है वो पाया जा सकता है। इसका मतलब क्या कि फ्रेश वाटर लेक में ये फिश पाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स पाए जा सकते हैं, तो स्क्वायरल्स है, लंगूर्स है, स्लेंडर लॉरिस है। ये हाथियों को भी देखा जा सकता है, जहाँ की महावत्स होते स्क्रब करते हुए धोते हुए मिल जाएंगे, जो पाले हुए हाथी हैं। और वाइल्ड जो एलिफेंट्स हैं वो तो अलग ही हैं। किंगफिशर भी आपको देखने को मिल जाएगा उस लेक में डाइव मारते हुए। उस लेक की खूबसूरती के बारे में इन सभी चीज़ों के द्वारा बताया गया है। ऑब्वियस सी बात है, हिली एरिया है तो वहाँ पे एडवेंचरस थिंग्स होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कैनोइंग, राफ्टिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, बाइकिंग, ये सारी चीज़ें एडवेंचरस चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद है या कोई जाता है उस सीज़न में जिस सीज़न में ये सारे एडवेंचर्स किए जाते हैं। ये वहाँ की खूबसूरती है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, ये 3 नाम दिया हुआ है, जो कि अगर आप जाएंगे कुर्ग तो आप बहुत सारे स्पेसीज, बहुत तरीके के देख सकते हैं। लेकिन आप पे भी ध्यान रखने वाले वहाँ पे कुछ जानवर होंगे। कौन कौन से जानवर, तो मकाउज, मालाबार स्क्वायरल्स, एलिफेंट्स, लंगूर्स और सिलेंडर लॉरिस, ये सब आप पे ध्यान रखेंगे। यानी मतलब हो सकता है आपकी चीज़ें लेकर भाग सके, कई जगहों पे ऐसा पॉसिबल होता है। ब्रह्मगिरी हिल्स जो है उसका पैनोरामिक व्यू, आप उसका मज़ा उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि हिली एरिया है तो जाहिर सी बात है हिली एरिया सबको पसंद होता है। कुर्ग मैंने भी विज़िट किया है और काफ़ी अच्छा जगह है। आप अगर कुर्ग गए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। या फिर अगर आप किसी भी हिली एरिया में गए हो या कहीं पे भी गए हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कहाँ गए थे और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। वहाँ पे एक आइलैंड भी है जो कि 64 एकड़ में है, उसका नाम निसर्गधम्ब है। वहाँ पे रहता कौन है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। वो इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन लिविंग पीपल है, मतलब कि तिब्बत के सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में वहीं पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति एरिया है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग आसानी से रह सकते हैं, उनके लिए वो नेचर बहुत सही है। ये जो निसर्गधम्ब है वो किसके नज़दीक है, तो बाइलाकुप्पे के नज़दीक है। मतलब बाइलाकुप्पे भी एक जगह है जहाँ से आप निसर्गधम्ब जा सकते हैं। ये कुछ फन फैक्ट्स थे इस चैप्टर के इस पार्ट का, जो कि मैंने आपके सामने अभी बताया। अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब करके अपडेट रहें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप अपडेट्स आपको मिलता रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगर आपको फॉलो करना है तो मेरे पर्सनल FB या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're